ओम नमः शिवाय। 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 राजन जी, आप को होस्ट हैं, आप ज्वाइन कराते रहना। ओम नमः शिवाय। 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 हाँ जी, सीमा जी बोलिए। हाँ, गुरु वंदना बोलिए। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो देवो महेश्वरा महेश्वरा गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः नमः प्रणवार्थ प्रणवार्थे शुद्ध शुद्ध मूर्तये ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः। ओम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कल हमने सूत्र किए थे 47 और 48। दोनों ही सूत्र बहुत ही अच्छे थे। और वो चैप्टर जो शुरू हुआ था कल, दैट वाज द बॉडी इज ए टेम्पल। ये शरीर एक भगवान की एक सुंदर देन है। जैसे मंदिर है, ऐसे ही इस शरीर की भी पूजा करनी चाहिए। और वो पहला सूत्र था कि शरीर वृत्ति व्रतम, जो फास्ट रखना है तो शरीर को कष्ट ना दो, शरीर की शुद्धि के लिए फास्ट रखो, जबरदस्ती का फास्ट नहीं है। क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे उस पे ध्यान देना है। और दूसरा सूत्र था कल जब हमने किया था 48 सूत्र था कथा जपम। जब हम कोई बोले भी, जैसे अभी बोल रहे हैं, तो भाव से दिल से बोलें। जब आप भाव से दिल से बोलते हैं तो दूसरे आदमी वो सुनता है, आपके अंदर से भी जो निकलता है वो शुद्ध निकलता है। ऐसे ही जप जो है, जो हम जप करते हैं, मंत्र करते हैं, वो पूरा भाव से, आउट ऑफ फुलफिलमेंट। जो जा मतलब कि जो बॉर्न हुआ, कहां से? जो केयर से बॉर्न हुआ, फुलफिलमेंट से बॉर्न हुआ, वो है जपा। तो वो जपा और कथा, कथा भी जप हो जाए, बस
एनलाइटन पर्सन के जो कथा होती है वो भी बिल्कुल जप के बराबर होती है। मंत्र जो साउंड होता है, जब आप एनलाइटन पर्सन से ले लेते हो तो पूरे शरीर में, पूरे अंदर तक, कॉन्शियसनेस तक वो आपके अंदर एक फ्लो कर देता है। किसका? एनर्जी का। फाउंटेन ऑफ लव, इट कम्स विद यू विद द मंत्रा, इफ द मंत्रा इज गिवन बाय ए एनलाइटन मास्टर लाइक सोहम, एंड इट गिव्स यू एंथुसिज्म। और आज के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है दानम, दानम आत्मज्ञानम। बहुत ही बढ़िया है, दानम आत्मज्ञानम। जो सबसे बड़ा दान है वो क्या है? नॉलेज का। और नॉलेज भी क्या? सेल्फ नॉलेज। वैसे तो शुरू से ही आता आ रहा है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु आपके जीवन में ज्ञान देते हैं। जो भी आपके बचपन में टीचर्स हैं, माँ आपकी पहली गुरु है, टीचर्स हुए, सब आपको ज्ञान देते हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा दान जो माना गया है वो दान ज्ञान का ही माना गया है। और उसमें भी जो सबसे बढ़िया है वो सेल्फ नॉलेज का। आप कौन हो? तो वो जो सेल्फ नॉलेज है उससे क्या होता है? आपकी जिंदगी अपलिफ्ट हो जाती है, मिजरी खत्म हो जाती है। सो वो सेल्फ नॉलेज से क्या होता है? एवरी एक्शन बिकम्स गिफ्ट ऑफ द डिवाइन। गिफ्ट ऑफ द डिवाइन। ये देखो एक नया मोड़ आ गया। जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी आप दुनिया में करते हो, किस भाव से कर रहे हो? लेने के भाव से कर रहे हो कि देने के भाव से कर रहे हो? अगर देने के भाव से करोगे तो धीरे धीरे फुलफिलमेंट आएगी, धीरे धीरे आपको कंटेनमेंट आएगा। कोई कंटेनमेंट आपको अंदर की तरफ ले जाएगा। ज्ञान कहते हैं मुक्ति के ना 4 द्वार। योग वचन में बोला है मुक्ति के 4 द्वार। तो संतोष तो एक है ही, सत्संग है, विवेक है। तो ये संतोष जो है ना, और सत्संग, कंपनी ऑफ द गुड वाइज पीपल, तो वो कंटेनमेंट आएगा आपके अंदर। अगर आप इस मंत्र के साथ भी रहोगे, ध्यान दान करोगे। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप उसको 3 लोगों को बताएं, 5 लोगों को बताएं, वो कह रहे हैं सबसे बढ़िया दान है। बच्चों को बताएं, पड़ोसी को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, किसी को भी बताएं। इसमें मैं आई जस्ट वांट टू से कि हम लोग ने शर्म नहीं करना चाहिए। वो नारद भक्ति सूत्र में भी बोला है ना, भक्त जो है वो शर्म नहीं करता। मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैंने ये शुरू किया आर्ट ऑफ लिविंग, उसके 3-4 साल बाद में हमारे तो ऑफिस में बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी। आई यूज टू बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑलवेज। जहां पे भी मैं रहा तो मेरे अंडर काफी लोग रहते थे। जब आर्ट ऑफ लिविंग में आया उसके बाद में, तो बिकॉज व्हेन आई वाज आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन किया तो मैं जनरल मैनेजर था, चीफ इंजीनियर था। उसके बाद तो पोजीशन बढ़ती गई। तो मैं यूज टू कॉल एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ए मंथ। और हम मीटिंग शुरू ही करते थे कोई स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से। उस टाइम में गुरुजी के एक नॉलेज शीट पढ़ देते थे। और वहां पे मीटिंग में हमने सब लोगों को बोल रखा था, 30-40 लोग होते थे, कि कोई भी पहला घंटा जो है इसी के लिए है। कोई भी नॉलेज की चीजें वो शेयर कर सकता है पहले घंटे में बिना रोक टोक। तो वो एकदम से आपके भाव में आ जाना चाहिए। शर्म किस बात की भाई? ये कोई शर्म का काम थोड़ी ना है। हम कोई रात में दारू थोड़ा ना पी रहे हैं, ये शर्म का काम थोड़ी ना है। लोग उल्टा समझते हैं कि ज्ञान की चर्चा करोगे तो शर्म का काम है, दारू पीने जाओगे तो पता नहीं आपकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया। ना 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 ना, सेल्फ नॉलेज का ज्ञान सबसे सुंदर ज्ञान है। दिस इज व्हाट दिस मंत्र सेज। और वो ही आपकी साधना है। आपकी साधना भी वही हो जाती है कि ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें दे रहे हैं लोगों को। तिहाड़ जेल में जाके साधना करवा रहे हैं। वो सुदर्शन की क्रिया क्या है? सुदर्शन क्रिया तो सबसे ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान का मतलब जो आपको आपके अंदर शांत
आ जाए, हाँ मजा आ गया यार, शांत हो गया मैं, और सुदर्शन क्रिया आपको शांत कर ही देती है। तो वो ज्ञान ही है। सुदर्शन क्रिया इज द ब्यूटीफुल नॉलेज गिवन बाय गुरुदेव, और वो दीक्षा भी है, सोहम की दीक्षा है। सो इट्स वंडरफुल। तो उसको जो है लोगों में बांटें, जैसे हम ब्लैंकेट बांटते हैं, तो देने के भाव से सब चीज। और नेक्स्ट है 50वां सूत्र, और उसका बोलते हैं विद्या शरीर मंत्र रहस्यम। मंत्र किस तरह से शरीर में अफेक्ट करता है, वो रहस्य है। मैंने आपको पहले भी बताया 5 दैव्य रहस्य हैं, 5 जो है बहुत बढ़िया। डेथ, बर्थ, मंत्र का रहस्य ये हो गया, और राज रहस्य हो गया, और एक प्रकृति रहस्य। तो ये 5 जो हैं बड़े दैव्य रहस्य हैं। शेमफुल रहस्य होते हैं वेस्ट में, लेकिन हमारे ये बहुत ही अद्भुत रहस्य हैं, इसको कोई नहीं जान पाया। लेकिन मंत्र जो है रहस्य तो है, आपकी कॉन्शियसनेस को, चेतना को अफेक्ट भी करता है। तो कहते हैं मंत्र को या भजन को हर टाइम नहीं कर सकते। सवेरे शाम नहाते हो ज्यादा ज्यादा, इसी तरह से सवेरे शाम जप कर लो, मंत्र ले लो, स्नान कर लो, मंत्र का स्नान कर लो। और जब मंत्र का स्नान करते हो तो भाव क्या होना चाहिए? पूर्णता का, पूर्णता का भाव होना चाहिए। और कई लोग ना उसको रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली करते हैं। गुरुजी ये बिल्कुल शुरू से आखिर तक नारद भक्ति सूत्र में भी बोला कि नहीं, ये गलत है। जैसे सहज का मंत्र है, लेके हम छोड़ देते हैं, ध्यान में आ जाते हैं। ऐसे ही कोई भी मंत्र हो, हर टाइम में नहीं आना चाहिए, हर टाइम नहीं बोलना चाहिए। अगर मंत्र जैसे हम इस तरह से करते हैं, जब लेते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारे अंदर शुद्ध भावना आ जाती है। तो अगर 1 से वीक भी आप भजन में बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, तो आपके अंदर तक शुद्धता आ जाती है। भजन का, मंत्र का इफेक्ट जो होता है, तो उस तरह से होता है। जैसे एक गुरुजी ने बोला ही है ना कि सृष्टि के मोती, एडवांस कोर्स जिन्होंने भी किया है, आखिर में सबसे लास्ट में वीडियो दिखाते हैं सृष्टि के मोती। सृष्टि के मोती, हर एक मोती जो होता है ना, वो हॉलो एंड एम्प्टी होता है, अंदर से खाली होता है। ऐसे ही वो कह रहे हैं आप भी अंदर से खाली हो जब मंत्र हो। ये नहीं मंत्र ले रहे हो और इधर उधर बातचीत चल रही है, माइंड ऑफिस में है, माइंड खाना पकाने में है, और बैठे मंत्र ले रहे हो। खाली, जैसे मोती खाली होता है, और जैसे मोती खाली मोती में ही थ्रेड डालते हैं, उसी तरह से ये थ्रेड क्या है? कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का थ्रेड। जब आप हॉलो एंड एम्प्टी में चले जाते हो और तब मंत्र लेते हो, तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो उससे कनेक्ट हो जाते हो। वो कॉन्शियसनेस आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है। बस आप उसी कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ जाओ, और जब देखना ये सुंदर शरीर, ये सुंदर आत्मा, ये सुंदर माइंड, और ये ब्रेथ किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत ही बढ़िया। जय गुरुदेव। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आज? कौन पढ़ रहा है? मंजू जी, आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा। मंजू जी पढ़ेंगी आप? इंग्लिश की किताब है आपके पास? पढ़ सकते हैं, किताब से ही पढ़ सकते हैं दोनों सूत्र। मंजू जी या वंदना, व्हाट हूएवर वांट्स टू रीड। जी सर। दानम आत्मा ज्ञानम. जी The best gift is self-knowledge. In this world, there must be some give and take. It is a constant. We breathe in and we breathe out. We cannot just stop once we breathe in. We have to breathe out. Similarly, everyone is involved in giving and taking. We give some things to others and we take from others too. Whether in small or big ways, give and take is a continuous process. Yet, for how long does the gift last?
What is the best gift? The best thing that we can give is Atma Jnana or self-knowledge. What happens at the wedding ceremony? The host looks at the gift, notes the price, and reciprocates accordingly. Someone who brings a gift will get a coconut in return, while someone who comes empty handed will receive a sweet lime. Even there are two gift categories. This is not giving. In the Vedic culture, no work can happen without gifts. Whether it is a happy or a sad occasion, gifts have to be given. When someone dies, we give a gift, and we also give a gift when a baby is born. Gift giving is an essential basis of this culture. Gifts are given at any festival. It is the customary to give something to neighbors, older and younger brothers, older and younger sisters, sons, daughters, daughter-in-laws, and son-in-laws, and so on. This is a very prosperous custom. There is also a secret behind it. Do an experiment one day when your mind is dull or bored. Take something and give it to someone. Your mind will change. Have you observed this? Give something, maybe a blanket or a quilt, to someone in need. Or if this is not possible, give a few kind words. Only when you give more will you be able to receive more. But don't give with the intention of getting more. Then it is not a gift at all. So make a decision to give and give a noble gift. There is a saying which is very common here. If we are happy today, it may be from some good deeds done by our ancestors. Our elders did good deeds, and that is why we are well off today. What does it mean? The benefit of the good work we do, the religious acts we perform, and the gifts we give is not limited only to us, but extends to future generations. That is why this saying is so common. If you just collect different things and give them away for business, you will not be completely contented. Have you thought about why they say that you will gain punya or merit only if you give? Imagine that someone comes to you with an empty stomach and you give him something to eat. That person will feel satisfied, and then the spirit in that person will bless you. Oh, this person has given me food. May he be happy. The positive feelings and relief that arise in his mind will bring satisfaction to your life. Do you understand? Just like the cool shade of a tree offers comfort and rest for the body, whenever a soul finds freedom, it offers blessings, and that is merit. The merit of giving small things is not great. What is higher is the gift of knowledge. What happens when knowledge is given? A person comes out of his misery and uplifts himself up. The soul, which is suffering every day in the same condition, will feel free as though it has been released and found liberation. A person in jail will feel great joy on getting released. He is like a bird trapped in a cage. The bird will be so happy when it is released from the cage. Similarly, every soul is searching for knowledge. When your life is over, you will face only two questions. Did you love in your life, and how much did you in your life? How much did you love in your life, and how much knowledge मंजू जी, आपकी आवाज खत्म हो गई. learned about yourself. To how many people have अब आ रही है सर? हाँ, ठीक है. To how many people have
you shown love. This is sadhana, and this is what is meant by Danam Atma Jnanam. Then, whatever a person does or give will give rise to self-knowledge. Seen from another angle, in an enlightened person, you can see self-knowledge in every action and every gift he gives. Vidya Shariram Mantra Rahasyam. With the mantra, knowledge spreads throughout the body and the consciousness. What is the use of the mantra? It affects three things: the self, the consciousness, and the mind. We call it mantra snan. Bathing in mantras. How do you feel when you sing bhajans? It is as good as taking a bath. People have slightly misunderstood the idea that a mantra should be repeated constantly. They have taken it to mean that they have to chant Rama, Rama all day and night. If you do it this way, the mind will become dull because the consciousness will not be awake. While they are chanting Rama, Rama, the mind is thinking about what work needs to be done. But they end up not remembering to do anything else. This is not what is meant by constant. We have misunderstood it. Keep bathing does not mean to bathe all day or staying in the bathroom for 24 hours. Similarly, if someone tells you to brush your teeth every day, it does not mean to brush your teeth all day. When we brush our teeth every day, we are brushing them constantly and without interruption, right? Similarly, if we hear remember constantly, it means remember every day and let that thought stay in your mind. This is the use of the mantra. Everything is born from mantra. Shabda Mula, the origin or the root of creation is sound. The whole world has been created from sound. The word in your mind is created from sound. Is it not? That is why we have to quiet the mind with the help of sound. When you sit and sing bhajans at least once in a week, that is bathing in mantras. If you go to satsang every day, that is even better. Join together with 3 or 4 people and do it every day. If you do it alone, then you lack the strength of the group. The energy of the group can uplift everyone, whether people are at lower or higher level. Consider how a necklace is made with beads. A thread can pass through the beads only if there is empty space inside. If it is full, it is filled with ignorance. Being empty is knowledge. Similarly, when the mind is empty, pure consciousness enters into it. That is why Krishna says in the Bhagavad Gita, you are all the pearls. I am only the thread. All planets and their satellites are pearls. The principle of space and consciousness have entered into everything and made them into a necklace. Similarly, all bodies, all of you are pearls. The consciousness which is present in the body is me. I am like the string. There is no use just having a thread. The thread cannot become a necklace without pearls, and the pearls are useless without the thread. But when the thread and pearls come together, it becomes a necklace. So value the body, the word, the self, the mind, and the breath. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. कुछ कहना चाहेंगी मंजू जी? हाँ जी, दो उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारी डेथ होती है तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी. कि आपने जिंदगी में कितना प्यार किया और आपने कितनी नॉलेज लोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई की और लोगों को दी शायद. नहीं. हाँ जी, कितनी नॉलेज एक्वायर करी, हाँ जी, कितनी नॉलेज आपने एक्वायर करी और कितना प्यार बांटा. हाँ जी. हमारा लाइफ का एम यही होना चाहिए कि हम सब लोगों को प्यार करें, उनमें कोई भेदभाव ना रखें, सबको एक जैसा ट्रीट करें. यही सोचें कि हर एक के अंदर
जो हम हमारे गुरु हैं सबके अंदर उनको देखने की कोशिश करें, और हमारा जो द्वेष होगा, जो हमारी दुर्भावना होगी, उससे फिर हम ऊपर उठ सकते हैं। जी, नॉलेज कितनी आपने गेन करी का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं नॉलेज, तो शेयरिंग में भी गेन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं जो नॉलेज देना का मतलब यही होता है कि नॉलेज अगर हम देते हैं तो एक्चुअली नॉलेज जो दे रहा है वो गेन करता है, हाँ जी, जब तक एनलाइटन नहीं हो जाए। हाँ जी, क्योंकि जैसे हम टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के भी, कोई भी कोर्स में कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं, ज्ञान नया सीखते ही हैं। नया कुछ सीखते हैं हर बारी। हाँ, तो यही है, जब नॉलेज को हम शेयर करते हैं तो नॉलेज अपने आप काफी बढ़ जाती है, और प्यार को तो बांटना ही है। तो बस ये दोनों है। गुरुजी ने एक बार ही बोला था कि जब दुनिया छोड़ोगे, तो किसी ने ऐसे पूछा कि वहां पे भगवान क्या पूछेगा, तो भगवान यही पूछेगा, कितना प्यार बांटा और कितनी ज्ञान आप एक्वायर किया। एक्वायर करने का मतलब ये है कितना जिया भी, ये नहीं है वर्तमान में। हमने बोलते हैं वर्तमान अटल है, वर्तमान में रहो, और रहते पास्ट में और फ्यूचर में ही है। वर्तमान के रहने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, धीरे धीरे माइंड को तो वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो जीना है, ज्ञान को जीना है, प्यार को तो बांटना ही है, ज्ञान को जीना है, एक्वायर करके रखना नहीं है, तिजोरी में रखना नहीं है। पढ़ ली किताबें और उसमें लाइब्रेरी में रख दी और कोई मनन नहीं किया, निधि ध्यास का तो मतलब ही नहीं। लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे किसी घर में गया, उसके पास 4 अलमारी में सारी किताबें थी, जो भी किताबें आती वो खरीद लेता था, जो भी कुछ सीडी होती थी वो खरीदता था। एक उसमें अलमारी में तो कैसेट्स, पुरानी कैसेट्स पड़ी हुई थी, पुराना डिवोटी, पुरानी कैसेट्स पड़ी हुई थी। अब वो कैसेट्स प्लेयर तो उसके पास है ही नहीं, खत्म ही हो गया। अब सीडी प्लेयर भी नहीं चलता, सीडी प्लेयर भी खत्म हो गया। अब तो सारी चीजें लैपटॉप पे आ गई, आईपॉड पे आ गई, ये चीजें हो गई, नई चीजें आ गई। उसके पास सब कुछ था, लेकिन क्या था वो, एक बारी पढ़ के मुश्किल से, कई चीजें तो उसने पढ़ी भी नहीं, वो छोड़ देता था। तो वो क्या, उसके अंदर उतरा ही नहीं। अंदर जियो, लेकिन ना करने से तो वही अच्छा था, काफी अच्छा था। वो कम से कम थोड़ा जिज्ञासु की कैटेगरी में तो पहुंच ही गया था। तो ये जो है ना, ज्ञान का मतलब श्रवण, मनन और निधि ध्यास। जब तक निधि ध्यास नहीं होगा, ज्ञान जाएगा नहीं अंदर। और निधि ध्यास साधना से भी हो जाता है ज्ञान, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सुदर्शन क्रिया से भी एक क्षण में आप वाल्मीकि बन सकते हो, एक क्षण में विवेकानंद बन सकते हो। आपने साधना बड़ी करी और अंदर से ही आपके अंदर गुरु की कृपा आ गई। गुरु भी तो आपके अंदर ही बैठा है, हाँ जी, फिजिकल तो है ही, गुरु आपके अंदर भी बैठा है। वही कॉन्शियसनेस उसने आपको एकदम से झिझोड़ दिया और सारा ज्ञान उतरा है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? और कुछ कोई कहना चाहते हैं, बोलिए कुछ कमेंट्स। नीरज जी, वंदना जी, वंदना जी कुछ बोलना चाहेंगी? वंदना जी आपने कुछ बोला नहीं काफी दिनों से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं, कुछ बोला तो नहीं है, पर हाँ, वो जो ज्ञान जीने की चीज है वो बहुत ही, जैसे आप बोलते हैं, कितना प्यार बांटा और कितना नॉलेज एक्वायर करिए। नॉलेज एक्वायर करना, आपने जैसे ठीक बोला, वो कितना ज्ञान में जिए, जी तो अपने आप में ही सारी सारी जिंदगी की साधना है। जी जी जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सारी जिंदगी निकल जाती है इसी साधना में। जी जी जी, अरे अरे, एक जिंदगी में हो जाए तो काम बहुत बढ़िया है, नहीं तो पता नहीं कितनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। सही बात। ऑब्जेक्टिव तो यही है। गुरुजी ने आपको एश्योरेंस दे रखा है कि गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी आपके पाथ में चल 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 के क्या कहां तक हम पहुंच जाएंगे, क्या मुक्त होने के पाथ में 2-4 जिंदगी में? कहते नहीं नहीं। गुरुजी कहते नहीं नहीं, कहते आप आए हो, मैं तो आपको हाथ पकड़ के ले ही जाऊंगा, मुक्त करके ही छोड़ूंगा। बस अपनी तरफ से सोहम रोज करना, अपनी तरफ से सेवा जरूर करना, अपनी तरफ से साधना, सेवा और सत्संग में जरूर रहना। बाकी कहते हैं मेरे पास छोड़ दो, बस कर ही दूंगा आपका मुक्ति, एक ही जीवन में हो जाएगा। से वहां में हम, हाँ चलो, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम जब नहीं बनाते तो कहते हो मेरी बीच में उनके बना। सत्यम परम धीमहि,
सत्यं परं धीमहि 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 लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 ही जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।